नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडिया अलायंस की आज बैठक हुई, बैठक खत्म भी हो गई, लेकिन एक बड़ा खेला हो गया। खेला क्या हुआ ये भी जान करके आपको आश्चर्य होगा, लेकिन खेला हो गया है, तय किया गया है। बहुत बड़ा एक ऐसा फैसला लिया है जो खबर वीके न्यूज के पास है। हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं, आपको वो खेला बताएंगे जो इंडिया अलायंस में हो गया और कई चेहरे मायूस हो गए। बड़ा सवाल है कि इस खेला के पीछे रणनीति क्या है और जो प्रस्ताव सामने आया है वो है क्या। बहरहाल इंडिया अलायंस की बैठक में जो बातें तय हुई हैं वो आपको पता ही चल रहा होगा कि 8 से 10 जनसभाएं इंडिया अलायंस के नेता एक साथ मिलकर के करेंगे और मोदी सरकार के आक्रामक नीतियों का विरोध करेंगे। और साथ ही साथ अब मोदी सरकार को हराने के लिए सभी एक हो गए हैं, ये भी कह दिया गया है। इसका ऐलान खड़गे ने किया, लेकिन राहुल के साथ क्या खेला हुआ ये आप जरूर जान लीजिए। राहुल के साथ क्या खेला हुआ ये तो बताएंगे हम, लेकिन पत्ता कट गया है राहुल का। और बेचारे देखिए, वो जो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने सब खिचड़ी पकाई थी सारे लोगों को, शुरुआत में अगर हम देखेंगे तो नीतीश कुमार ने इकट्ठा किया था और अंत में कहते हैं कि वो बिल्ली के हाथ से पूरा का पूरा आप लेके भाग गए। कांग्रेस ने पूरा उसका श्रेय ले लिया, इंडिया गठबंधन बना दिया। नीतीश बाबू बड़े नाराज भी हुए इससे, उन्होंने अपनी तलखियां भी दिखाई। लेकिन फिर ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला। आप देखेंगे कि ममता बनर्जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बैठक शुरू होने से पहले आप देखेंगे, जो अखिलेश कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो अखिलेश के साथ खटपट हुई और जो कमलनाथ और इनके बीच तूतू मैं हुई, तो ममता बनर्जी ने उनको मनाया है अखिलेश को और कहा है कि अगर मोदी को हराना है भैया तो हमें साथ आना पड़ेगा। और अखिलेश को वो मना के वहां तक लेके आई। केजरीवाल के लिए भी कहा गया, क्योंकि केजरीवाल 2 दिन पहले ही पंजाब में बोल के आए कि भैया सारी सीटें हमको चाहिए, तो केजरीवाल को भी कहा गया कि नहीं, उनका आना जरूरी है, वो नहीं आएंगे तो कैसे होगा। तो सबको ममता बनर्जी ने साध के और खुद आई और सबको एक तरह से ममता बनर्जी। और आप देखेंगे कि राहुल गांधी के बगल में ममता बनर्जी है और फिर नीतीश कुमार है और फिर लालू यादव और फिर खड़गे और उधर शरद पवार। तो जो आप बैठने की रो भी देखेंगे उसमें भी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो ममता बनर्जी ने ही एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया और उस प्रस्ताव का अब देखिए खेल कैसे हो रहा है और इस खेल के जो प्यादे हैं उन पर आप नजर डालेंगे तो आपको खेल समझ में आएगा। दरअसल केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ये कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस में राहुल गांधी नेतृत्व करे इंडिया अलायंस का और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो। बिल्कुल ये चाहते नहीं है बड़े नेता, और ये स्पष्ट है। शरद पवार भी बोल चुके हैं कि उनमें वो परिपक्वता, योग्यता नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा उनसे करवा दी कि और पीएम का फेस यही हो। ये कांग्रेस पार्टी की मंशा है। लेकिन राहुल गांधी का इस बैठक में जो सब कुछ जमावड़ा इन्होंने किया, बैठक जोड़ी, इकट्ठे किया, पत्ता ऐसे कट गया कि ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव लाया। बैठक चल रही थी, बैठक में सारा कुछ चर्चाएं हो रही थी। सबसे पहले बैठक में चर्चा हुई ये जो सांसदों के निलंबन पर, और सांसदों के निलंबन पर उसकी निंदा की गई। और उसके बाद फिर उस पर सबने अपनी अपनी राय रखी और उसके बाद ममता बनर्जी एक प्रस्ताव लेके आई। ममता बनर्जी ने कहा कि हम ये मानते हैं कि इस इंडी गठबंधन का एक चेहरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो सामना आपकी शिवसेना है, उद्धव ठाकरे गुट की, उनका एक मुखपत्र है सामना। उसमें संजय राउत जो है उसके संपादक है और लिखते बड़ा तीखा लिखते हैं। तो उन्होंने आज सुबह ही एक लेख लिखा था कि भाई 28 एक रथ में घोड़े हैं, लेकिन एक घुड़सवार होना चाहिए, नहीं तो घोड़े सब अलग अलग दिशा में भागेंगे और रथ जो है टारगेट पे नहीं जा पाएगा। उन्होंने एक बात और लिखी बड़े तीखे तंज में कि 36 हलवाई जो है भोजन में स्वाद नहीं ला सकते, सब बिगाड़ देंगे, कोई मिर्च ज्यादा फेंक देगा, कोई कुछ। तो उन्होंने इशारों में बड़ी बात की कि एक कोई हलवाई तो चाहिए। जो ये सारी जो कह रहे कि बाराती आ जाएंगे, बैंड बाजा वाले कितने आएंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हलवाई अच्छा होना चाहिए ताकि स्वाद आए। तो ये आज इशारे तो सबने कर दिए थे आने से पहले। बैठक में आने से पहले नीतीश बाबू का भी एक पोस्टर लगा था कि एक ही निश्चय चाहिए नीतीश, पटना में पूरा लग गया था कि नीतीश को भाई आप बनाइए। लेकिन यहां आकर खेल पलट गया। यहां ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव रख दिया कि भाई खड़गे साहब जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे, बुजुर्ग नेता हमारे बीच के, इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, मैं तो ये प्रस्ताव रखती हूँ। तुरंत केजरीवाल साहब पीछे से खड़े हो गए, उन्होंने कहा यस, मैं भी इस समर्थन में हूँ ममता दीदी के
क्योंकि ममता दीदी ने केजरीवाल से भी मुलाकात की थी कल, आप देखेंगे। यही वो बात मैं आपसे Yes. पूछने वाला था कि कल इनकी मुलाकात हुई थी और बहुत हंसते हुए खिचड़ी सब पहले से पकी हुई थी, वहां जाके बस उसमें छौंक लगानी थी इनको। बिल्कुल। और अखिलेश से भी मुलाकात हो चुकी थी। तो ये जो है ममता बनर्जी ने खेल कर दिया और राहुल का पत्ता काट दिया। अब उसके बाद केजरीवाल ने कह दिया, बाकी फिर सन्नाटा छाया रहा। अखिलेश बाबू तो जाहिर पे आते, उनको पता है उनकी साइकिल पे वो बिठा चुके हैं, पंचर हो गई थी उनकी साइकिल यूपी में, तो वो तो ना ही होगी उनकी। अब दूसरा ये बात है कि ममता बनर्जी एक और बात पे वहां नाराज हुई, जो अंदर से खबर आ रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। उन्होंने कहा कि बंद करिए मीटिंग भाई साहब, सीटों का बंटवारा क्या होगा उसकी डेडलाइन तय करिए। बंगाल में आपको कितनी सीटें मिलेगी, बाकी राज्यों में कितनी चाहिए, उसकी डेडलाइन तय करिए। और उस पर ये बोले टाइम पास हो रहा है, ये मिल रहे हैं हम लोग। तो ममता बनर्जी ने एक नाराजगी भी जाहिर की। तो ये अंदर की खबर है। अंदर की वो खबर जो वीके न्यूज आपको बता रहा है कि ममता ने ये प्रस्ताव रखा है कि खड़गे साहब नेता होने चाहिए। अच्छा, इसीलिए आप देख रहे होंगे संपादक जी कि जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है, ब्रीफिंग्स खड़गे साहब कर रहे होते हैं और वही बताते हैं कि पहले चुनाव हम मिल करके हराएंगे, सब कुछ बाद में तय हो जाएगा। मतलब 28 उस रथ में 28 जो घोड़े हैं उसको अब नियंत्रित करेंगे खड़गे साहब। नहीं, अब ये देखिए, ये भी फैसला अगर ममता बनर्जी ले रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत समझदारी भरा फैसला है। क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो एक विशाल काय लोकप्रियता वाला व्यक्ति, जिसकी न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता वो है कि पुतिन और जो बाइडेन सब उसके पीछे हैं। और उसके सामने आप खड़ा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता को, तो ये कांटे बराबरी की टक्कर तो नहीं होगी। ये उससे ये ना हो जाए कि जो 400 का लक्ष्य लेके चल रही बीजेपी 450 आ जाए कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, और बाकी अंदर की जो बात और है कि एक डेडलाइन तय हो गई है टिकटों की, क्योंकि जब ममता बनर्जी इस तरह से नाराज हुई अंदर कि भैया ये तय करिए आप, तो उसके बाद एक डेडलाइन तय कर दी गई है, वो आएगा धीरे धीरे। और निलंबन पर एक प्रस्ताव पास हुआ है अंदर, और ये डेडलाइन तय कर दी गई कि हाँ, इस तारीख तक भैया हम सीटों का बंटवारा राज्यों में, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि राज्यों से हम काम शुरू करेंगे। 8-10 सभाएं भी होने की बात हुई है, 10 जनसभा। हाँ, ये सारी बातें जो है वो हुई है इसमें। तो कुल मिलाकर के आपको हम बता दें कि इंडिया अलायंस की आज बैठक हुई, चौथी बैठक थी। और ये चौथी बैठक हुई। चौथी बैठक में, तीसरी बैठक में सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया गया था, क्योंकि उस समय 5 राज्यों का चुनाव होना था। एक घोषणा उस समय की थी, और वो पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कि मध्य प्रदेश में हम मोर्चा खोलेंगे, और वो बैठक नहीं हो पाई। और आज ममता दीदी ने एक प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, और इन दोनों की मुलाकात कल हुई थी और अखिलेश यादव की भी उसमें सहमति थी। मतलब इंडिया अलायंस कितने भागों में बटा हुआ है ये आप देख सकते हैं। खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा है। संपादक जी, एक बड़ा सवाल बनता है, कभी रिमोट कंट्रोल से मनमोहन सरकार चलाई गई थी, क्या इस चुनाव तक ममता दीदी एक रिमोट कंट्रोल की भूमिका में आने की तलाश कर रही हैं क्या? अब मैं ये देख रहा हूं कि देखिए, खड़गे साहब जो है, अगर आप उनका जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उनकी भूमिका अगर कांग्रेस में आप देखेंगे तो वहां पे अध्यक्ष के तौर पर भी वो रिमोट की भूमिका में जी। आप, क्योंकि आप जितने भी फैसले आप देखिए, आप छत्तीसगढ़ में चुनाव हार जाते हैं, आप मध्य प्रदेश में चुनाव हार जाते हो, और राजस्थान में चुनाव हार जाते हैं, लेकिन आप चुनाव हारने के बाद तत्काल वहां अपने अध्यक्षों के इस्तीफे नहीं लिए। और खड़गे साहब मजबूर है लेने में, क्योंकि छत्रपों का कनेक्शन डायरेक्ट है। वो सोनिया जी से बात कर लेते हैं, वो राहुल जी से बात कर लेते हैं। खड़गे साहब तो बेचारे बीच वाले आदमी बन के रह गए वहां। तो इन चुनाव में भी दिखा कि उनका कोई एक्शन नहीं है, उनका कोई बयान नहीं है इस तरह का, और उनकी भूमिका वैसे ही वो रिमोट वाली अध्यक्ष के तौर पे भी लगती है। ये राजनीतिक विश्लेषक सब कहते हैं कि वो भाई जो भी फैसले लेने होते हैं राहुल जी साथ होते हैं, और राहुल जी के बाद ही कोई फैसला होता है, प्रियंका जी के बाद ही कोई फैसला होता है, या सोनिया जी के बाद ही कोई फैसला होता है, और सिर्फ एक मुहर रहती है खड़गे साहब की। तो जाहिर तौर पर है कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तो एक रिमोट की भूमिका में होंगे। एक उससे पहले खड़गे साहब ने हालांकि कमेटी बनाई है, जो एक खबर आपने भी दी है, उसमें 5 सदस्य है, मुकुल वासनिक, गहलोत साहब, भूपेश बघेल साहब। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी की, वही हमने जैसे पहले नकल करने की कोशिश है कि भैया इनको कहीं और काम से लगा दो, और बढ़िया रिजल्ट अगर आप लेके आ गए तो आपकी बनी है, नहीं तो अदरवाइज तो आप रिटायर्ड है फिर। तो इस स्ट्रेटेजी पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक नया युवा अध्यक्ष बना दिया गया। एक अंदर की खबर और है कि 30 जनवरी इन्होंने तय की है, उस 30 जनवरी से
ये संयुक्त प्रचार करेंगे पूरे देश में। 2 महीने का समय हाँ, है पूरा। 30 जनवरी से। लेकिन वो 30 जनवरी अभी बहुत दूर है। 30 जनवरी के पहले क्या क्या होता है, क्योंकि पहले तो सीट, और ममता बनर्जी ने कह दिया सबसे पहले बंगाल तय करिए, बिल्कुल। बाकी की बात बाद में। ममता बनर्जी के तल्ख एकदम तेवर रहे मीटिंग में, उन्होंने कहा कि बाकी बाद में, पहले बंगाल तय करिए कि बंगाल में क्या होगा सीट शेयरिंग। बिल्कुल। और ममता इस तरह की मांग रखने और उन्होंने में एक बात है कि टीएमसी जो मौजूदा जो हालात है जी, उससे खुश नहीं है, जेडीयू भी खुश नहीं है। केसी त्यागी का सुबह का बयान है। मेरा वही सवाल था हाँ। कि जो ये प्रस्ताव ममता ने रखा है, हाँ। एक तीर से कई निशाने उन्होंने साध लिए हैं। हाँ। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की इस पे प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? नहीं, देखिए नीतीश का खेल तो बिगड़ गया, क्योंकि नीतीश जो है वो तो पोस्टर लगवा के आए थे, और हालांकि ये सारा खिचड़ी नीतीश ने ही पकाई थी, और उनको उम्मीद थी कि वो इसकी अगुवाई करेंगे। तो न तो उनको संयोजक बनाया गया, बिल्कुल, और न वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। तो ये नीतीश कुमार तो देखिए, वो पलटू राम उनको कहा जाता है सियासत में, और अभी 30 तारीख तो बहुत दूर है, और चुनाव की तारीख दूर है, तब तक पता चले बिहार में ही कुछ खेला हो गया। क्योंकि नीतीश कुमार की अपनी एक साख है जो भी है बिहार में, और कांग्रेस पार्टी के अगर वो साथ जाते, आरजेडी और उनका मिलना कुछ तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को साथ ले लेंगे और कुछ सीट दे देंगे तो नुकसानदेह हो सकता है। तो इस बात पर हो सकता है कि मंथन हो, बाद में विचार करें, क्योंकि नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन नीतीश कुमार खुश नहीं होंगे इस बिल्कुल, ये सुनकर जो है नीतीश कुमार खुश नहीं, क्योंकि जेडीयू की ओर से पहले ही कह दिया गया सुबह, केसी त्यागी का बयान था, बोले 1 साल तो हमने बर्बाद कर दिया है मनमुटाव सुधारते सुधारते, और भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर लगी हुई है, तो बोले कि हम कैसे इसमें जीत सकते हैं। पी चिदम्बरम का बड़ा बयान है, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो ऐसे मोड में 400 प्लस का टारगेट लेके चल रही है, और अब बीजेपी की हवा है, ये शब्द उनके, देखिए बीजेपी की हवा है भाई। बिल्कुल। और केसी त्यागी कह ही रहे हैं कि जब हम आप लड़ रहे होते हैं, अपनी लड़ाई सुलझा रहे होते हैं, बीजेपी अगली रणनीति पर काम कर रही होती है। एक अंतिम सवाल है, ये जो चौथी बैठक है, ये तो सारे 3 बैठकों में सबसे कमजोर बैठक हुई है, और इसके निहितार्थ कुछ भी नहीं है। लग तो यही रहा है कि इंडिया अलायंस ने समर्पण कर दिया है। हम एक वीके न्यूज़ पे हमने खबर भी बनाई है थोड़ी देर पहले कि ये बस एक, कहते हैं ना कि आपको परीक्षा देनी है, क्योंकि आप साल भर आपने तैयारी की है और आपको परीक्षा देनी है, नतीजा आपको पता है कि परीक्षा का नतीजा क्या होगा, लेकिन चूंकि परीक्षा देनी है, एक आपको औपचारिकता पूरी करनी है, तो आपको परीक्षा देनी है, तो इसलिए आप परीक्षा के हॉल में जाएंगे, बैठेंगे, परीक्षा पेपर लिखेंगे, नतीजा आपको पहले से पता है। तो ये इसी मुद्रा में इंडिया, क्योंकि नेता जो है, देखिए ये पहला मामला नहीं है कि जब इतने जो जिसको फ्यूज बल्बों की झालर कहा जाता है इकट्ठे आए हैं। इसके पहले के चुनाव में भी आप देखिए, वो सब हाथ खड़े करके दक्षिण भारत में हुई थी, चुनाव आते आते उसमें से आधे भी साथ नहीं बचे थे। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि जब सीट शेयरिंग की बात आएगी, या तो कांग्रेस इतना बड़ा डील अपना कर ले कि सिर्फ 50-60 सीटों पर चुनाव लड़े, 100 सीटों पे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भाई कांग्रेस का जनाधार कहाँ है, जैसे मैंने बताया 3 राज्यों में जहाँ सरकार बची है आपकी, वहाँ आप सीट ज़्यादा मांग सकते हैं, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपका जनाधार है, वहाँ आप सीट ज़्यादा मांग सकते हैं। लेकिन आप बिहार में कहेंगे सीट दीजिए तो आपको नीतीश लालू देंगे नहीं देंगे। झारखंड में आपको सोरेन सीट देंगे नहीं देंगे, बिल्कुल। आपको आप चले जाइए फिर पश्चिम बंगाल में ममता आपको सीट देगी नहीं। तो आप दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी स्टालिन की अपनी वहाँ पार्टी है, और स्टालिन अपनी दमखम रखते हैं, डीएमके अपनी वहाँ पर डीएमके का अपना तमिलनाडु में पूरा वर्चस्व है, वो सत्ता में भी है। तो आप कहाँ सीट, और बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में छोटे छोटे राज्य हैं, वहाँ 1-1, 2-2 सीट है। तो बड़े जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ आपकी क्या हैसियत है, आपको अखिलेश, और बाकी आपसे बढ़िया तो आरजेडी की, वो माफ़ करिएगा आरएलडी की स्थिति है। बिल्कुल। तो ये जो अंत में आप देखेंगे कि कांग्रेस ही किनारा कर जाएगी, और उसकी भूमिका आज रख दी गई है, क्योंकि बिल्कुल कह दिया गया कि भैया राहुल नहीं चाहिए, खड़गे जी चाहिए, और कांग्रेस से कतई नहीं चाहेगी कि, क्योंकि बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इंडिया अलायंस में जो बैठक हुई उसके निहितार्थ बता रहे हैं। अंदर की खबर कि ममता ने एक प्रस्ताव रखा, केजरीवाल ने उसका समर्थन किया, कांग्रेस में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये देखना दिलचस्प होगा। और वही एक तीर से 2 निशाना साध लिया है। खरगे के नाम के प्रस्ताव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ममता का साथ दिया है, अखिलेश का मूक समर्थन है। अब कांग्रेस ही तय करे कि क्या खरगे ही 2024 के चुनाव तक नेतृत्व करेंगे, नेता रहेंगे।
बड़ा सवाल यही है, और अगर वो नेता रहते हैं तो फिर चुनाव के बाद उनके नाम पर ही सहमति बनेगी। ये ममता ने खेला कर दिया है, और इस खेला के मायने यही हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन इस पर कुछ बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे तो इसका मतलब और मायने साफ हो जाएगा। वीके न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि इंडिया अलायंस के बैठक के अंदर की खबर सिर्फ और सिर्फ वीके न्यूज़ आपको दे रहा है। दीजिए हम दोनों को इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।